हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर 2025 में कंडक्ट कराया गया था, उसमें गवर्नमेंट स्कीम के कुल 75 प्रश्न पूछे गए थे। सभी 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित और पर्याप्त पेयजल पहुंच सुनिश्चित कराना है? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन मिशन। दूसरा प्रश्न, सरकारी स्कूलों में एआई आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, FLNALX-AXL। तीसरा प्रश्न, किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि समितियों को डिजिटल बनाना है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, PACS डिजिटलीकरण परियोजना। चौथा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में किस वर्ष ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई थी? चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2000। पांचवा प्रश्न, मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। छठा प्रश्न, ग्रामीण अवसंरचना विकास कनेक्टिविटी और विकास बाजारों सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी योजना असंबद्ध बस्तियों में सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दालों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम वर्ष डैश के दौरान कार्यान्वित किया गया था? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1888-89। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किसने की थी? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केंद्र सरकार। नौवां प्रश्न, केरल के मुख्यमंत्री मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति। 10वां प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय बीज नीति निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2002। निम्नलिखित में कौन सा सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुनिश्चित करके मानव विकास में सुधार लाने पर केंद्रित है? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण अभियान। 13वां प्रश्न, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों, गैर प्राप्ति शहरों और मिलियन प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 2019 में निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। अगला प्रश्न, बिजली वितरण कंपनियों के संबंध में UDAY अर्थात उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। 15वां प्रश्न, भारत सरकार की भाषणी योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद के लिए एक बहुभाषीय AI प्लेटफॉर्म बनाना। 16 प्रश्न, सरकार द्वारा शुरू की गई तथा वित्त वर्ष 2002 से 2026 तक कार्यान्वित की कौशल विकास योजना के किस संस्करण का उद्देश्य भारत के ग्रामीण युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सशक्त बनाना है? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशोरी शक्ति योजना। 18वां प्रश्न, ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल को उन्नत करना। 19वां प्रश्न, IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए परिसंपत्तियां या कौशल हासिल करने में सहायता करना। 20वां प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20, शहरी जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्लस्टरों का विकास। 21 नंबर प्रश्न, संपीड़ित बायोगैस पर निम्नलिखित में कौन सी योजना उद्यमियों को CBG संयंत्र स्थापित करने, ऑटोमोटिव और औद्योगिक विकास के रूप में बिक्री हेतु विपणन कंपनियों को CBG का उत्पादन और आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करती है?
तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प। 22वां प्रश्न ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम कब लॉन्च किया गया था? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1983। 23वां प्रश्न निम्नलिखित में किस वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी थी? तो 23वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2025। 24वां प्रश्न भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IGOT कर्मयोगी। 25वां प्रश्न भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 अप्रैल 2005। न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का मुख्य प्रयोजन क्या है? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को डिजिटलीकरण एवं उन्नयन करना। 27वां प्रश्न भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। कौन सा योजना राजमार्गों के विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतमाला परियोजना। 28वां प्रश्न निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना है, उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या मजदूरी से अधिक वाले जॉब प्रदान करना है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। 29वां प्रश्न वह पहला राज्य कौन सा है जहां केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। 30वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा अवसंरचना कार्यक्रम भारत के विकास से संबंधित है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। 31वां प्रश्न महिला किसान सशक्तिकरण योजना डैश के अंतर्गत एक प्रमुख उप योजना है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 32वां प्रश्न भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्यतः कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। 33वां प्रश्न महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार का कानूनी आश्वासन प्रदान करता है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष कितने दिन की गारंटीकृत मजदूरी का हकदार है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 दिन। 34वां प्रश्न जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन सा मिशन विशेष रूप से भारत में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देता है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय सौर मिशन। 35वां प्रश्न स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय जारी करता है? 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय। 36वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा सरकारी निकाय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर NDMA। 37वां प्रश्न ज्ञान अर्थव्यवस्था में मानव विकास के लिए डिजिटल साक्षरता अब आवश्यक है। भारत में ग्रामीण नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 37वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी PMG दिशा। 38वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र है? तो 38वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच है। 39वां प्रश्न निम्नलिखित में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय शहरों में अवसंरचना में सुधार लाना है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट सिटी मिशन। 40वां प्रश्न वित्तीय समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता को कम करने में सहायता करता है। कौन सा प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों के लिए एकीकृत डिजिटल डेटाबेस प्रदान करता है? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ई श्रम पोर्टल। 41वां प्रश्न कौन सी पहल घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संस्थापन को बढ़ावा देती है? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 42वां प्रश्न संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र। 43वां प्रश्न भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1952। 44वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी योजना सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 45वां प्रश्न
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से शहरी निर्धनता को कम करना। 46वां प्रश्न, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाना। 47वां प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवार स्वरोजगारियों को बैंक ऋण और सब्सिडी मिश्रण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके गरीबी रेखा के ऊपर लाना था। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1999। 48वां प्रश्न, ग्रामीण महिला के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए क्लीन कुकिंग फ्यूल आवश्यक है। कौन सी योजना बीपीएल परिवारों में महिलाओं के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 50वां प्रश्न, वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किस समूह को सहायता प्रदान की जाती है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम आयु के महिलाओं और लड़कियों। 50वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा देश में कनेक्टिविटी सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए 34,800 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाली भारतमाला परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2017। 51वां प्रश्न देखते हैं, डीबीटी वित्त पोषित परियोजना जिसने पहली बार भारतीय सीएआरटी अनुसंधान के लिए जीएमपी ग्रेड वायरल वेक्टर का उत्पादन किया, किस योजना के तहत समर्थित थी? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन। 52वां प्रश्न, भारतीय नीति के संदर्भ में मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 52 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2010-11 से 2014-15 तक की 5 वर्ष की अवधि में कुल 2.3 लाख करोड़ रुपए का प्राक्कलन किया? 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। संसद आदर्श ग्राम योजना निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आदर्श भारतीय गांव के संबंध में महात्मा गांधी की व्यापक दृष्टि में को वास्तविकता में बदलना था? 54 का सही आंसर ऑप्शन सी, 2014। 55वां प्रश्न, ई नाम भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधार है। ई नाम कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन बी, कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार। 56वां प्रश्न, 1953 में ग्रामीण विकास को और अधिक व्यवहार्य रूप से विस्तारित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 57वां प्रश्न, भारत में सभी घरों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने का कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौभाग्य योजना। 58वां प्रश्न, सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। 2011 में की किस योजना का उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग पहुंच प्रदान करना है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनधन योजना। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस पहल का संबंध भारत में घरेलू शौचालयों के निर्माण से है? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ भारत मिशन। 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस मौसम ऋतु के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, पीड़कों और बीमारियों के कारण होने वाली फसल हानि से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी? तो 60वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रबी 1999-2000। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2014। भारत में एक प्रमुख शिखर परभक्षी और उनके परितंत्र संरक्षण के लिए 1973 में कौन सा सरकारी पहल शुरू की गई थी? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट टाइगर। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजीविका दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू की गई थी? 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2011। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार की न्यूनतम गारंटी दी गई? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस बजट सत्र में मिशन अंत्योदय को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग और प्रबंधन से अभिसरण और जवाबदेही फ्रेमवर्क लाना है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बजट 2017-18। 66वां प्रश्न, खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल संस्कृति को मजबूत करना, युवा प्रतिभागियों की पहचान करना। चलिए देखते हैं 67 नंबर प्रश्न।
पीएम स्वनिधि योजना केवल उन्हीं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विनियमन अधिनियम डैश के अंतर्गत नियमों और योजना को अधिसूचित किया है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 2014। 68वां प्रश्न, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 68 का सही आंसर ऑप्शन सी पर्यटन। 69वां प्रश्न, गाँवों में आजीविका और शिक्षा का समर्थन करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण एक दीर्घकालिक प्राथमिकता रही है। किस योजना का लक्ष्य भारत में 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौभाग्य योजना। 70 नंबर प्रश्न, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर कितने अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन में 14 अंक। 71वां प्रश्न, PM-GI जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल योजना निवारण योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 71 का सही आंसर ऑप्शन में बी 2019। 72वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना है। 73वां प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जीवन रक्षक हस्तक्षेपों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाते हैं। किस योजना का उद्देश्य भारत में 50 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है? 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयुष्मान भारत PMJAY। 74वां प्रश्न, विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक, व्यवसाय सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है? 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। 75वां प्रश्न, क्षेत्रीय संपर्क को उत्तम बनाने में हवाई अड्डे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सी योजना कम सेवा क्षेत्रों और कम सेवा हवाई अड्डों पर किफ़ायती हवाई यात्रा को बढ़ावा देती है? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन में बी उड़ान। तो इस तरीके से RRB NTPC 12th लेवल 2025 में कुल 75 प्रश्न गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए थे। इन सभी 75 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट यानी जून में है RRB NTPC के एग्ज़ाम, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा NTPC में रिपीट किए जाते हैं। जो 3 दिन एग्जाम हुआ है 7, 8, 9 मई को, कुल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें प्रीवियस ईयर के ही मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं और हाल ही में लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जो 2025 में जो हुए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा, ताकि और मैं कंटेंट ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।